हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योति मौर्य स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हेल्थ एंड आयुर्वेदा। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिनचर्या। आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या कैसी होनी चाहिए इसके बारे में। मैं जैसा कि बोलती हूँ कि देखो स्कूलों में हमें नहीं बताया जाएगा कि क्या खाओ क्या नहीं खाओ क्या पियो का कैसे रहो कब उठना है। ये थोड़े बहुत हाँ स्कूलों थोड़े बहुत जब हम छोटे रहते तो या फिर बड़े भी हो जाते। हाँ इतने टाइम उठो क्योंकि उनको स्कूल जल्दी जाना रहता है। अगर मॉर्निंग का स्कूल रहता तो हाँ इतने टाइम उठ जाओ। लेकिन कैसे कब मालिश करनी चाहिए अपनी बॉडी की कब क्या तेल लगाना चाहिए। अगर दातुन करना भी है तो कौन से दातुन करने चाहिए क्या मंजन करना चाहिए मतलब ये सब आयुर्वेद में बताया गया। तो ये जो है दिनचर्या टॉपिक इसमें सब इंक्लूड है। तो इसी टॉपिक पे आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ कि मेरा ये जो चैनल है हेल्थ एंड आयुर्वेदा ये अष्टांग हृदय और चरक संहिता इन दोनों बुकों पर आधारित है। तो आज मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ दिनचर्या अगर आपको इसके बारे में जानना है वैसे तो मैं बताऊंगी ही। तो अष्टांग हृदय में जो बुक है उसमें दूसरा अध्याय जो सूत्र स्थान है सूत्र स्थान के दूसरा अध्याय दिनचर्या पेज नंबर 26 पे आपको मिल जाएगा। और अगर आप चरक संहिता में आपको इसके बारे में जानना है तो आप अध्याय पांचवा सातवां और आठवां इसमें आपको दिनचर्या के बारे में मिल जाएगा। देखिए जो चरक संहिता है वो भी अच्छी है और अष्टांग हृदय बस चरक संहिता में क्या है चीजों को बहुत ही डीपली घुस मतलब काफी डीप वे में बताया गया है। तो आपको अगर एकदम एकदम उसके डीप में अगर जानकारी चाहिए तो आप चरक संहिता पढ़ सकते हैं। अगर आपको हाँ नॉर्मल जानकारी वैसे तो अष्टांग हृदय में बताएगा तो उतने डीप में नहीं बताएगा तो आप अष्टांग हृदय में आप पढ़ सकते हैं। मैं तो वैसे दोनों बुक रेफर करती हूँ अष्टांग हृदय और चरक संहिता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिनचर्या। देखिए दिनचर्या जो है उसमें पहला जो नियम बताया गया है कब उठना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। तो ब्रह्म मुहूर्त कब है सूर्योदय होने से सूर्य के उदय होने से 1 से 1.5 घंटे पहले जैसे 4 से 5 5 4:30 से 5 के बीच में वो डिपेंड करता है। हाँ लेकिन क्या स्टेट वाइज कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि जैसे देखो गांव में कैसा है जल्दी सुबह होता है शहरों में कैसा है लेट होता है। तो ये डिपेंड करता है। ये जो मेरा दिनचर्या टॉपिक है वीडियो काफी लेंदी होने वाला है। इसको मैंने काफी शॉर्ट कर करके बनाया है। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने शॉर्ट में बनाई लेकिन फिर भी ये लंबा होगा। तो आप इसको जरूर देखिए। इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिए। बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है दिनचर्या। इस अगर आप इसको फॉलो करते हो ना तो हेल्थ से रिलेटेड आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ये नहीं कि मुझे टाइम नहीं मिलता है एक बार आप फॉलो तो करके देखो। टाइम हो जाएगा मैनेज करना आना चाहिए। बोलते हैं ना मैनेज करो टाइम टाइम किसी के पास नहीं निकालना पड़ता है। तो वैसे ही इसको भी मैनेज कीजिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फर्स्ट मैंने बता दिया ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। दूसरा इसमें जो है उसके बाद उठने के बाद क्या करना है उषापान। उषापान यानी हल्का गुनगुना गर्म पानी पे उसके बाद मल मूत्र का त्याग करना। मतलब उठने के बाद अगर आप गर्म पानी पी तो 5 मिनट में आयुर्वेद के अनुसार तो 5 मिनट में ही आपको अच्छे से आपका मल मूत्र का त्याग हो जाना चाहिए। जाके आप शौचालय में जाके आ जाना चाहिए ऐसा बताइए। दूसरा हो गया। अब जो तीसरा है वो है दातुन। दातुन तीसरा जो बताया गया है वो है दातुन। दातुन भी एक बहुत सारी दातुन है हमारे मतलब इंडिया में तो इतना अच्छा है इंडिया की मतलब दातुन भी एक नहीं कितने सारे। हम तो एक ही ब्रश लेंगे वही करते दातुन करो दातुन बहुत ही अच्छा था दांतों के लिए। वो भी डिफरेंट डिफरेंट दातुन है और उसकी साइज भी बताएगी। वो 12 अंगुल होना चाहिए वो उसकी साइज। और दातुन भी मतलब अलग अलग है एक ही नीचे एक ही दातुन करे वो डिपेंड करता है प्रकृति कितने लोगों को कौन सी दातुन पसंद आती है। तो बहुत सारे दातुन अवेलेबल है। उसके बाद बताया गया अंजन। अंजन इसको संस्कृत में बोलते हैं यानी काजल लगाना आंखों में। फिर उसके बाद आती है नस्य विधि यानी जो नाक में तेल डालते हैं वो। फिर उसके बाद आता है गंडूश करना। गंडूश जिसको इंग्लिश में ऑयल पुलिंग भी बोलते हैं। ओ ऑयल ऑयल पुलिंग भी बोलते हैं। सब सरसों का तेल लेना और उसको डाल के अपने मुंह में ऐसे ऐसे करते हैं वो करना। एक तरह से बोलते हैं जैसे कुल्ला करना वो करना उसको गंडूश करना बोलते हैं। फिर उसके बाद सातवां आता है पान खाना। जैसे अ, देखा होगा अक्सर यूपी साइड में ज्यादातर लोग पान बहुत खाते हैं। तो पान खाना उस वो तो आयुर्वेद में इसको भी बताया गया पान खाना इससे भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स होते हैं। देखिए अगर मैं इसको डीप में बताने जाऊंगी ना तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं अभी इसको शॉर्ट शॉर्ट में यानी ऊपर ऊपर में बता रही हूँ। अगर आपको इसके डीप में जानकारी चाहिए रहेगी तो आप कमेंट कीजिए मैं डीप में भी इसके बारे में वीडियो बनाऊंगी। फिर उसके बाद है अभ्यंग करना है। अभ्यंग को ही
संस्कृत वर्ड है और उसको हिंदी में बोलते हैं मालिश करना। देखिए अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो आयुर्वेद कहता है 3 अंगों की ज़रूर मालिश करें। एक सर पे तेल रखना, एक कान में तेल डालना और अपने हमारे जो पैर के जो तलवे होते हैं, जो एकदम नीचे का हिस्सा होता है, उसकी मालिश करना। अगर ये 3 की भी आप मालिश करते हैं ना, तो समझिए आपकी पूरी बॉडी की मालिश होती है। और अगर आप पूरी बॉडी करते तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जैसे बोलते हैं ना अ, सोने पे सुहागा बहुत ही अच्छा है और अच्छा भी है। मतलब एक होता है कम अच्छा, एक होता है ज़्यादा अच्छा। तो आप अगर सर, कान और अपने पैर के तलवे की मालिश करते हैं तो भी आपकी अभ्यंग की जो क्रिया है वो पूरी होती है। फिर उसके बाद आता है 9वां व्यायाम करना। व्यायाम करना यानी एक्सरसाइज करना। देखिए ये जैसे हम तो बोल देते हैं व्यायाम करना, तो ये व्यायाम कब करना है, कौन से मौसम में करना है और किसके लिए करना है, किसके लिए नहीं करना है, ये भी होता है। हम तो कह देते हैं हाँ भाई व्यायाम करो, व्यायाम करो। तो ये व्यायाम भी जैसे मैं पहले से ही बोलती हूँ, वात पित्त कफ 3 प्रकृति के लोग होते हैं। तो जो वात वाले होते हैं, जो वात प्रकृति के होते हैं ना, अगर उनका वात बढ़ा है तो उनको थोड़ा कम व्यायाम करे। या फिर किसी और भी प्रकृति के अगर उनका वात बढ़ा है तो कम व्यायाम करे। अगर और कम नहीं करना है, जैसे थकावट है या फिर कोई जैसे बीमार हो, उल्टी है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार है, तभी भी आप उस टाइम भी व्यायाम ना करें। ये भी आयुर्वेद में बताया गया है। बताया ना मैंने कि आयुर्वेद बहुत ही अच्छा है। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद उबटन, उबटन यानी 10वां। उबटन क्या होता है? आजकल देखा होगा कि अब तो सब लोग उबटन उबटन भी बना के जो है ऑनलाइन या फिर नॉर्मल ऐसे बेच रहे हैं। तो उबटन तो बहुत तरीके के आप यूज़ कर सकते हो। यानी बेसन हुआ या फिर चावल का आटा हुआ और डिफरेंट डिफरेंट दाल होती है, उसके आटे हुए, मुल्तानी मिट्टी हुई, उसमें हल्दी डाल दो, बेसन डाल दो, मुल्तानी मिट्टी डाल दो या फिर गुलाब जल डालो। गुलाब जल घर पे कैसे बनाना है इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आप जब कमेंट करेंगे तभी मैं बनाऊंगी। और ये सब डाल के फिर आप उसको उपटन कैसा होता है फिर बॉडी पे लगा के फिर उसके बाद नहाना। तो ये उपटन के भी बहुत फायदे होते हैं हमारे हेल्थ से रिलेटेड। अब फिर आता है 10वां है नहाना या स्नान करना। स्नान स्नान इज अ संस्कृत वर्ड और नहाना यानी हिंदी वर्ड। तो स्नान करना, स्नान भी देखिए कैसे करना है। हम बोलते हैं कि ठंडी का मौसम आ गया तो गर्म पानी से नहाओ। तो देखो गर्म पानी भी कैसे, जो अब हमारे जो सर सर यानी गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा है वहां पे कभी भी गर्म पानी ना डाले। बाकी उसकी उसके बाद की जो बॉडी वहां पे गर्म पानी से नहाना चाहिए। सर पे कभी भी गर्म पानी ना डाले। कितने लोग को नहीं पता होता। और क्या होता है अगर बाल भी हम गर्म पानी से धोए ना तो फिर बाल झड़ना, हेयर फॉल होने शुरू हो जाते हैं। तो स्नान करना हो गया। अब है 12वां भोजन करना। अभी भोजन करना है तो ये भी कैसे करना है ये भी बता। देखिए जो हमारा रात का खाना हुआ है, खाया हुआ अगर अच्छे से पच जाए, शौचालय जाते हैं अच्छे से 5 मिनट में हमें वॉशरूम हो जाए। एक ऐड सुना होगा आप लोगों ने कि पेट सफा हर रोग दफा। तो जैसे हमारा जब पेट साफ हो जाता है तो कितना अच्छा फील होता है। और जब पेट नहीं साफ होता है, जैसे मन भारी भारी लगता है, अलग ही मतलब एक अच्छे से हम खुल नहीं पाते ना, मतलब अच्छे से फ्रेश वाली फीलिंग नहीं आ पाती। तो जब हमारा खाना रात का खाना खाया हुआ पच जाए और उसके बाद ही फिर भोजन कर, तो भी दूसरा कोई भोजन करे। जरूरी नहीं कि रात का, अगर सुबह का खाना पच जाता है तभी दोपहर का करे, दोपहर का पचता है तभी रात का। मतलब वो खाना अच्छे से पच जाने के बाद ही आप दूसरा कोई खाना खा सकते हैं। तो ये भोजन का हुआ। उसके बाद अब भोजन में भी देखिए वात पित्त और कफ 3 प्रकृति के लोग होते हैं। ये मैंने आपको बताया। तो जो वात प्रकृति के लोग होते हैं ना, तो उनकी अग्नि कहती है कैसी होती है, विषम होती है। तो उनको कैसी होती है, भूख कभी कभी लगती है। और जो पित्त प्रकृति के होते हैं उनकी अग्नि कैसी होती है, तीव्र होती है, यानी तेज होती है। तो उनको भूख क्या होती है, जल्दी नहीं लगती। और जो कफ प्रकृति के होते हैं उनकी अग्नि मंद होती है, तो उनको भूख थोड़ी कम लगती है। और अक्सर आपने देखा होगा जो हमारी मम्मी वगैरह रहती हैं, अरे मेरा बच्चा उसको तो भूख ही नहीं लगती, ये कुछ खाता ही नहीं है। तो क्या करते, डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर डॉक्टर से टॉनिक कोई दवाई वगैरह लिखवाएंगे कि लिखो इसको भूख नहीं लगती है। फिर वो डॉक्टर क्या करेगा, लिखेगा और फिर हम खाते हैं। अरे हाँ, तो मतलब ये कैसा है, डॉक्टर कभी ये बताया होगा कि नहीं ये डिफरेंट प्रकृति के होता है कि कभी भूख लगती नहीं? डॉक्टर कभी ये नहीं बताएगा। मैं बोलती हूँ ना, आयुर्वेदा जो बताया है वो कभी कोई नहीं आपको बताएगा। तो वात पित्त कफ ये 3 प्रकृति के लोग होते हैं, उस हिसाब से हमारी क्या होती है, भूख भी होती है। तो चलिए 12वां हो गया। अब मैं आपको ये 13वां जो है मेरा वो बताने वाली हूँ कि और भूख भी देखिए, जैसे वात प्रकृति पित्त प्रकृति और कफ 3 लोग होते हैं। तो जब भूख लगे तभी खाओ। पानी भी जब भूख लगे तभी पानी पियो। ये नहीं कि ढेर सारा पानी पियो। पानी भी पीने का भी एक समय होता है। देखो मॉर्निंग से लेके आप सुबह से लेके दोपहर तक पानी पियो जितना पीना है। लेकिन अगर रात को होती है, जब सूरज ढलने के बाद पानी कम पीना चाहिए, उतना नहीं पीना चाहिए।
और पानी भी ये नहीं कि ढेर सारा पी लो, अगर आप ज़्यादा पानी पीते हो ना तो आपको वाटर पॉइजनिंग भी हो सकता है। तो पानी भी कैसे पीना है आजकल, ये अगर आप गूगल सर्च करो तो उसमें ये भी आएगा कि जितना आपका वेट है उसके अनुसार मतलब आप पानी पिए, लेकिन नहीं, पानी और खाना खाते टाइम इस समय ना थोड़ा थोड़ा पानी जरूर, मतलब ज़्यादा नहीं, 1-2 घूंट आपको पानी जरूर पीना चाहिए, वो अमृत के समान होता है, आयुर्वेद में ऐसा दिया गया है, जब वो भी जरूरी। और खाना खाना के 1 या 1.5 घंटे बाद ही पानी पिए, अगर आप कम मेहनत वाला काम करते हैं तो 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पिए। और जैसे अगर जो ज़्यादा मेहनत करने वाले जो किसान होते हैं वो 1 घंटे बाद या फिर 45 मिनट बाद पानी पी सकते हैं। और खाना खाने के पहले जो पानी पीना है वो 40 से 45 मिनट पहले पानी पीना है। अब उसके बाद होता है, देखो, अब फल जो होता है, फ्रूट्स होता है, उसके जो खाने का समय होता है वो मॉर्निंग का होता है। और कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिसको हम दोपहर में खा सकते हैं, अगर जैसे कुछ फ्रूट्स ठंडे होते हैं तो अगर वो हम दो सुबह में कैसा होता है, कफ बढ़ता है, दोपहर में पित्त बढ़ता है और रात में वात बढ़ता है। तो और सुबह जो है तो वात कफ का टाइम होता है, तो अगर हम कोई ठंडा फल खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमको कफ का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको दोपहर में खाएं। देखो, खाना खाने के बाद तुरंत आराम करना दिन में तो मना है आयुर्वेद के अनुसार, लेकिन हाँ, अगर जो बीमार व्यक्ति हैं, जिनका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो खाना खाने के बाद तो दिन में आराम कर सकते हैं, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। और दोपहर के बाद, दोपहर की जो खाना खाते हैं, दोपहर का खाना खाने के बाद आराम जरूर कैसे करें, दोपहर के खाना खाने के बाद आराम जरूर करना है, थोड़े टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए लेटे, लेकिन आराम जरूर कर ले, लेट ले। अब ये हो गया, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमारी जो दिनचर्या है में वो कैसे होना चाहिए। अब आता है कि हमारे मतलब जो हमारा जीवन है कैसे जिए, मतलब हमको सुख दुख कैसे रहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, ये भी आयुर्वेद में बताया गया, तो इसके बारे में भी आपको बताती हूँ। जो है सुख की प्राप्ति करने के लिए जो है तो धर्म कार्य करना चाहिए, अगर आपको सुख की प्राप्ति करना है तो जो धर्म से रिलेटेड काम है उसको करें। फिर उसके बाद अब और और बुरे काम में भी कौन से, जो पाप कर्म होते हैं उसमें 10 पाप कर्मों का त्याग करने के लिए बताया गया है। तो हिंसा, चोरी, अन्यथा कोई काम करना, कोई गलत काम करना, चुगलखोरी करना, अप्रिय यानी कड़वे वचन बोलना, बुरे वचन बोलना, झूठी बात बोलना, और दोगलापन है, देन उसके बाद किसी को मारने के लिए योजना बनाना, दूसरों की संपत्ति को हड़पने की इच्छा रखना, ऐसा सोचना, फिर उसके बाद है शास्त्र निर्देश के विपरीत योजना बनाना, ऐसा आयुर्वेद में दिया गया, ये जो 10 काम है ये नहीं करने चाहिए। और फिर इसके बाद होता है जो निर्धन, जो मतलब जो जिनको प्रॉब्लम्स है, उनकी हेल्प करना, मतलब निर्धन, पैसे से रिलेटेड हेल्प करना, फिर दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए इस पे भी बताया गया, नहीं निर्धन तो हेल्प करना पैसे से रिलेटेड। फिर उसके बाद दुखी लोगों को धीरज बंधाना, जो दुखी लोग रहते हैं उनको धीरज बंधाना, मतलब उसको सांत्वना देते हैं ना, वैसा। फिर उसके बाद है तो कोई भी प्राणी हो, सबके प्रति कैसे होती है, कैसी दृष्टि रखनी चाहिए, मतलब समान दृष्टि रखे, चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं हो, चाहे ह्यूमन हो, एनिमल हो। अब ये नहीं है एनिमल में वाइल्ड एनिमल आके मार रहा है तो हाँ नहीं, हमको समान दृष्टि देखनी है। वैसे तो शेर आजकल मिलेंगे नहीं, बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अगर हाँ अगर अपने जान की रक्षा करना, ये भी बताया गया है। तो अगर ऐसा कोई है सांप वगैरह अगर आपको काटना चाहता है तो उससे आप अपनी रक्षा भी करें, ऐसा नहीं कि वो समान दृष्टि देखे, हाँ मतलब कुछ नहीं किया तो ये नहीं कि जाके मार दे, कि हाँ अगर आपकी जान है, अपनी जान तो सबको पैर रहती, तो उसकी रक्षा करना है। फिर उसके बाद है सम्मान करना, सम्मान देखो किसका भी करना है, जो हमारे देवता, जो माता पिता हैं, और जो गुरु हुए, जो हमसे बड़जन होते हैं, जो जो साधु संत होते हैं, यहाँ तक कि शत्रु हो तो उसके लिए भी अच्छे भाव होना, ये भी आयुर्वेद में बताया गया है। फिर होता है सुख दुख में अपनी जो हमारे, देखो, सुख दुख में मन की स्थिति को भी अच्छा रखना है, मतलब कितने लोग होते हैं कि सुख आता है तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, और दुख होता है तो एकदम निराश हो जाते हैं, तो कुछ भी होते हैं, ऐसा मेरा भी होता है, लेकिन उसको भी इक्वल रखना, वो ट्राई कीजिए, मैं भी करती हूँ। फिर उसके बाद आता है मधुर वाणी बोलना, यानी मतलब मीठा वचन बोलो। एक कबीरदास का दोहा भी है कि कैसे तो है यार, एक मुझे भी याद नहीं आ रहा है, तो मधुर वाणी बोलना यानी सही, और एक है सही समय पर बोलना, कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ क्या नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ये सब भी इसमें बताया गया है। फिर धर्म, अर्थ और काम, इन सब को बराबर से करना, इक्वल इक्वल में करना। देखो, धर्म, अर्थ और काम, ये जो है ना तीन ना, वैसे तो मैं अभी इसी चीज पे स्टडी कर रही हूँ, तो ये एक वेदा एजुकेशन जो है ना यूट्यूब पे एक चैनल है वेदा एजुकेशन, अगर आप उसको फॉलो करते हो ना तो वो हमारे जो
धर्म है, सनातन धर्म से रिलेटेड बहुत अच्छी बातें हैं, गुरुकुल से रिलेटेड है, और हम मेन बात तो हमें कैसे जीवन, हमको अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहिए वो उसमें ये बताता है। तो अभी जो मैं उसका एक ऐप भी है वेद एजुकेशन का, अगर आप उसको डाउनलोड करते हैं ना तो उसकी पीडीएफ है फ्री में। अगर आप उसको कोई भी भागवत गीता, रामायण, महाभारत और कोई भी वेद, जो तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो ये 4 वेद होते हैं, फिर पुराणास, फिर संहितास, मतलब सब चीजें उसमें हैं। तो अभी तो मैं, जो मैंने आपको बताया, जो धर्म, अर्थ, काम, इन सबको बराबर से रखना, तो अभी मैं उसके बारे में मैं खुद ही स्टडी कर रही हूँ। तो इसमें देखो, आयुर्वेद भी बोल रहा है, जो हमारा सनातन धर्म बोल रहा है, तो उसमें आयुर्वेद भी बता रहा है। फिर आवश्यकता के अनुसार क्या, अभी देखो, आवश्यकता के अनुसार हमें क्या धारण करना चाहिए, लाइक जैसे देखो मौसम हुआ, ठीक है, ये नहीं कि भी गर्मी आ गई तो आप ठंडी के कपड़े पहनोगे, ऊनी कपड़े पहनोगे, नहीं ना। तो वो बता रहा है कि आवश्यकता क्या, जैसे अगर बारिश है तो अगर बाहर निकलते हो तो छाता जरूर लेके निकलो, गर्मी का मौसम है, धूप है तो छाता लेके निकलो, और अगर ठंडी का मौसम है तो बाहर स्वेटर वगैरह पहनो। वैसे तो गांव साइड में देखोगे बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जो सिटी लाइक मुंबई में तो उतनी ठंडी पड़ती नहीं है कि नहीं, तभी भी अगर आप बाहर निकलते हो तो ये सब चीज का ध्यान दो। और गांव में देखोगे अक्सर आपने नोटिस किया, अगर अगर जो हमारे बुजुर्ग, जो दादाजी वगैरह लोग हैं, वो आज भी अगर गर्मियों में निकलते हैं तो पगड़ी बांधते हैं सर पे, और जो गमछा बोलते हैं वो लेके निकलते हैं मुंह को पूरा कवर करने के लिए। तो हमें तो उनको बताने की जरूरत नहीं हो, तो पहले से ही ये सब फॉलो करते हैं। ये तो हम, जो हमारी जनरेशन है इनको बताना है, क्योंकि हमको स्कूल में ये सब पढ़ाया नहीं जा रहा है ना, तो ये हमें जानना है। उनसे पूछने जाओ तो ये तो, वो तो ये पहले से ही फॉलो करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद होता है कि सदाचार का पालन करना, मतलब अच्छे सदाचार का पालन करना। फिर उसे विचार पद्धति, आप देखो विचार पद्धति में क्या बताया कि आजकल ये भी विचार पद्धति में आयुर्वेद में ये बताया गया कि आज ये भी सोचना कि आजकल मेरे दिन और रात कैसे जा रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं कि नहीं, मैं कैसे होता जा रहा हूँ, इस बारे में भी सोचना। और ऐसा जो पुरुष सोचता है ना, वो कभी दुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहा है कि मैं कहीं गलत तो नहीं हो रहा हूँ, मैं मतलब मेरा अच्छा दिन रात जा रहा है कि नहीं। तो ये भी बताया गया है, ठीक है। और आप तो दोस्तों ये वीडियो काफी लेंदी बनी होगी मुझे लग रहा है। मैंने तो बहुत ही ट्राई किया कि इसको काफी शॉर्ट शॉर्ट, मैंने कितनी सारी चीजें कट की, इसको डीप वे में अगर आपको चाहिए ना तो उस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल आजकल शॉर्ट्स का जमाना चल रहा है, तो सब ज्यादा शॉर्ट्स देखना पसंद करते हैं। तो मैं इसको बहुत बहुत कम कर करके पूरा मैंने इंक्लूड किया है, जितनी भी दिनचर्या में सब चीजें मैंने सबको सबके बारे में बताया है, जल्दी में बताया है, और उसको शॉर्ट में करके बताया है। और मैं जल्दी, अगर आप लोग ऐसे ही अगर मेरा वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट तो यार जरूर करो। कमेंट कोई करता ही नहीं, अगर कमेंट करोगे आपको इससे कौन सी वीडियो चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी ना। तो प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में प्लीज अपने सुझाव जरूर दीजिए। उससे मुझे पता चलेगा ना कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हुई है, क्या किस चीज में इशू है, कौन से वीडियोस चाहिए, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। तो और अगर आपको शॉर्ट्स में भी वीडियो चाहिए फ्रेंड्स तो कमेंट कीजिए, मैं शॉर्ट्स में भी वीडियो लाऊंगी। शॉर्ट्स में मैं अच्छा, मतलब उस शॉर्ट्स भी बनाऊंगी, मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी। शॉर्ट्स में थोड़ी इन्फो, शॉर्ट्स में कैसे होती है, थोड़ी टाइम में इन्फॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड करना, लेकिन डीपली में अगर चाहिए तो लॉन्ग वीडियो में ही मिलेगी। तो मैं, अगर आपको शॉर्ट्स में भी चाहिए तो शॉर्ट्स में ही बनाऊंगी। तो ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए। आयुर्वेदा एंड हेल्थ, हेल्थ एंड आयुर्वेदा मेरा जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आयुर्वेदा को फॉलो जरूर कीजिए यार। बहुत मतलब आयुर्वेद जो है ना वो हेल्थ का खजाना है। तो थैंक यू, अगर मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा। थैंक यू।